नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर बिहार के सुपौल जिला से। ज़मीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला सहित वृद्ध को पीट कर किया घायल। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के हीरा पट्टी वार्ड नंबर 12 में ज़मीनी विवाद को लेकर दबंगों के द्वारा महिला सहित वृद्ध को घायल करने की है। पीड़िता महिला ने बताया कि मेरे नाम से ज़मीन था। दबंगों ने मेरे ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती रात्रि समय खेत जोतकर दिन में धान की रोपाई कर रहा था। सूचना मिलने के बाद जब मैं अपने ज़मीन पर पहुंचा तो देखा कि मेरे ज़मीन में दबंगों द्वारा धान रोपाई की जा रही थी। मेरे द्वारा जब धान रोपाई का विरोध किया गया तो दबंगों ने मुझ पर लाठी और लोहा रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरे वृद्ध पिताजी के द्वारा बचाया गया। बाद पिताजी द्वारा मुझे बचाने के क्रम में दबंगों ने मेरे पिताजी पर भी दबिया फरसा से प्रहार कर घायल कर दिया। बाद हल्ला मचाया गया तो ग्रामीणों द्वारा हम दोनों को त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। इलाज कराने के बाद थाना में आवेदन किया गया। वहीं जदिया थाना अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि आवेदन मिला है, FIR दर्ज की गई है, मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में महिला और वृद्ध को न्याय मिल पाती है या फिर ऐसे ही आए दिन महिला के साथ मारपीट होती रहेगी। आगे की खबर बलराम कुमार के साथ। क्या नाम है? कैलू यादव। क्या हुआ था? ये मारपीट कैसे हुआ? मारपीट हुआ हजूर, खेत पहले से रोका हुआ था। खेत हम आज 40 साल से हमारे फांट में है, वो 2 कट्ठा। बड़ा बाबू को भी सारे बात कहे थे तो एक रात चोरा करके जोता। दूसरी बात बड़ा बाबू को फिर कहा तो बड़ा बाबू बोला कर कहा काहे खेत तुरंत में जोत लेते हैं, रंगदारी काहे करते हैं। तो सरपंच को बुलाया को अपने कोर्ट में, तो सरपंच के सामने में बात हुआ कि देखो खेत को मत जोत कोड़ करना, आता है समय बंटवारा कर लेना, जैसे होगा वैसे, मगर खेत पर किसी तरह से बवाल नहीं करना। तो जो यूनियन ले, हम उसमें कोई इतराज नहीं है, मगर इतना दुर्घटना बड़ा बाबू भी कहा था कि खेत पर तुम लोग बुढ़वा के साथ रंगदारी मत करो। आता है बुढ़वा का दामाद, हम जा करके हिस्सा करवा देंगे, तब तक खेत नहीं जोतो। सरपंच को भी बुला करके कह दिया बड़ा बाबू, मगर रात में जोत लिया और रोपाने के समय में घटना हुआ। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं, वैसे वो जब रहते न मार खाने तो उसका माँ था, हम उनसे भी टकराते। हम काहे चलो न, काहे झंझट करवाता है बेटा सब। इसका बेटा सब पटवा में बैठा हुआ था। बुढ़िया वो कहा जननिया रोपेंगे तो हमारा बच्चा करके तब हम उखाड़ेंगे। एक जी लोहर करके उखाड़ा, 100 डंडा उसको मारा ऊपर से। इसी के बचाने के ख्याल में हम जग गए तो फरसा चला दिया। दूसरा उसका संतोषवा का भौजाई दबिया दिया, चला दिया, अभी भी खून निकलता, 3-4 गो तो हजूरी रात में गया कादो कर लिया। अब बिहान हो करके ये जौन था खेत रोपा रहा था, तो हमको कोई कहा नहीं, तो हम आगे माथे गए, हमारा बचिया भी गया। तो वो उसका माँ अरुण का, अरविंद नाम है बड़का का, तो अरविंद का माँ रोपा रहे थे। और जौन था, हम काहे जौन महाराज जाओ न, काहे बवाल कर पाते हैं, खेत में विवाद है, तुम लोग जाओ। तो जौन सब कुछ न कुछ बोला, चले गए। इसका माँ को हम कहे काहेगा खेत में बवाल करते हैं, रोपाते हैं, झंझट काहे करवाते हैं, तुम चलो न, निकल न जाओ। तो 2 बार 3 बार हमको वो ठेलबो किया। तो हम बा के हाथ संतोष बा को ही उनका भौजाई जो थे ना दबिया दिया, इस सड़क दबिया हम भी मार दिया। हमने गिर गए थाल में, अब मार तो ऊपर से ही सब पर लाठी है। उसके बाद जे बचिया को तो जितना मार लगा वो तो समाज वहाँ का देखा। बाद में समाज हमको थाल से निकाल करके रोड पर लाया, तब तक बड़ा बाबू का गाड़ी आ चक। बड़ा बाबू देखा, हमारे बचिया बोलबो किया बड़ा बाबू को, जो देखिए हमारा पिता को साफ कर दिया, का तो भी ठोने न है। और वो कहीं चल क्षेत्र में गया, पहले तुम अपना पिता को लेकर के त्रिवेणीगंज जाओ, इनका जान बचाओ। हजूर हमको गाड़ी पर बोझ करके ले गया, 8 बचिया को रजिस्ट्री किए। तो हमने कहा देखो मिली जुली में तुम लोग उस पार भी लेना चाहता है तो लो, इस पार भी हमरा 3 टुकड़ी कर दो रोड के साइड, उस पार में भी कर लो 3 टुकड़ी। तो ये सब आदमी फोर्स फरसा चला थे, हम गरहोश में थे।
और कितना मारा ये सब आदमी, इसको पता नहीं। ये अरविंद माँ के, अरुण माँ के हाथ में फरसा थे। वो जब चलाया ना तो दबिया धड़ सिंह उसका भौजाई था, संतोष बा का, वो भौजाई दबिया दिया कि ताकता है क्या, लगा दो, तब इस पर चला दिया। तो और का नाम हम दुए इतने बोले, दिमाग तो घूमते रहते। अभी भी नाच रहा है, कलूक जोगना गिर जाते हैं। क्यों? बुढ़ारी में 5-7 किलो खून गिरा। हम नहीं सोचते थे कि हमारे साथ ये सब ऐसा दशा करेगा। खेत है हजूर खतियोनी, उसमें 8 आना है, 8 यहाँ फरीक, 8 आना हम 3 भाई है। तो हिंसा माने कि ये सबको सब में मेकअप है। जहाँ मार किया, जहाँ मारा है उस खेत को हम आज 40 साल से वहाँ का समाज कोई कह दे अच्छा जोत करके खा रहा था। तो उससे पश्चिम भी जमीन ये सब 16 कट्ठा रोड के कात में खा रहा है। वो रोड से पश्चिम, हमें रोड से पूर्व 2 कट्ठा बचिया को रजिस्ट्री की है, खोज करके ले गया। वहाँ पर जो हुआ इलाज किए तो हमारा दिमाग चक्कर देते हैं। तो और का नाम हम दुए इतने बोले, दिमाग तो घूमते रहते। अभी भी नाच रहा है, कलूक जोगना गिर जाते हैं। क्यों? बुढ़ारी में 5-7 किलो खून गिरा। हम नहीं सोचते थे कि हमारे साथ ये सब ऐसा दशा करेगा। खेत है हजूर खतियोनी, उसमें 8 आना है, 8 यहाँ फरीक, 8 आना हम 3 भाई है। तो हिंसा माने कि ये सबको सब में मेकअप है। जहाँ मार किया, जहाँ मारा है उस खेत को हम आज 40 साल से वहाँ का समाज कोई कह दे अच्छा जोत करके खा रहा था। तो उस क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चुनचुन कुमारी। पिताजी का? श्री कैलू यादव। कहाँ घर है? हीरापट्टी, वार्ड नंबर 12। क्या मामला था? मामला था जमीन जगह का। मेरे पिताजी को 5 लड़की है और भाई नहीं है। मुझे पिताजी में यहाँ जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे पिताजी मुझे यहीं रखे हुए, घर जमाई के रूप में। मैं और मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं, मेरे बच्चे भी। और मेरे पिताजी मुझे ज़मीन लिखे हैं 3.5 बीघा और मुझे यहीं रखे हैं अपने सेवा के लिए, ठीक है। और वो ज़मीन, वो जब मुझे रजिस्ट्री किया था तो उस ज़मीन पे हम कब्जा करने गए। जो ज़मीन पे अभी ये कांड हुआ वो 10 डिसमल है और ये लोग मुझे जान से मारने की कोशिश किया और ये हथियार इतना इस्तेमाल किया और मारा। और ये भी धमकी देता है कि तुमको रहने नहीं देंगे, क्योंकि बेटी का हिस्सा नहीं होता है, बेटी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो ये जो आपको मारा है, मारपीट किया, ये कौन सब है? ये मेरा चचेरा भाई है। क्या क्या नाम है? अरुण, विजयन, संतोष और अरविंद, सचैन और रघुनंदन यादव उसका पिताजी है और भूचन यादव एक का पिताजी। आपको क्या कहता है कि जान से मार देंगे? जमीन जान नहीं से देंगे? मार देंगे। जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, आप 5 बहन है, खाली भाई नहीं है आप? भाई नहीं है। आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मेरा चौथा नंबर पे हम हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति एसएसबी में है, कहाँ पोस्टिंग है? गया में। अच्छा, तो अभी क्या हुआ था जो आप खेत पे पहुँचे थे? मेरा खेत, वो मेरे पिताजी आज से 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले से ही जोत के खा रहा था। जो मेरे पिताजी के दखल में था वही ज़मीन ने मुझे लिखा और लिखा तो वो ज़मीन को अब ये लोग ज़बरदस्ती जोत के रात में जोता और सुबह में उस ज़मीन पे धान बैठा रहा था। अच्छा, तो वहाँ गए आप रोकने के लिए? वहाँ गए हम रोकने के लिए तो ये लोग मुझ पे इतना बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, मारने लगा। तो लाठी कौन चीज़ से वार किया? ये पहले तो तलवार था, कोई छिना है, और जब वो छिना गया है तब लाठी से और रड से मारा है। अच्छा, फिर आपका पिताजी तब पहुँचे थे? पिताजी तुरंत पहुँचे पिताजी भी। तो मुझे जब सब लोग बचा लिया है तब पिताजी पे इतना प्रहार किया है वो लोग। कौन चीज़ से मारा होगा? पिताजी को दबिया था और फरसा था। सर भी फट गया उसका? जी। आपको भी हाथ में चोट लगा हुआ? जी, मेरे पिताजी को 10 टाका लगा हुआ है, दोनों हाथ और सिर मिला के। अब थाना में आवेदन दिया? जी। एफआईआर हो गया? जी। कानूनी कार्रवाई हुई अभी तक? हो रहा है सर, प्रोसेस में है। और ये समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह होता है कि बेटी नहीं रह सकती है। ऐसा कोई कानून में तो नहीं लिखा हुआ? कानून में नहीं लिखा है, इसलिए कानून की सहायता लेते हैं। इसलिए संविधान, मेरी बात ये मेरी आवाज़ बहुत आगे तक जाना चाहिए
कि ये समाज में इतना पोल्यूशन क्यों है। अगर इतना पोल्यूशन जिस तरह बेटा सर उठा के जी सकते हैं, उस तरह बेटी को भी जीने का अधिकार देना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आपको हाथ पे भी मारा, गर्दन में भी? जी। और क्या हुआ, मारा भी और गर्दन में क्या हुआ, छीना जो बोले? वो छीना झपट किया, पहले मेरे प्रहार किया है विजयन यादव। उसके बाद क्या गला का चेन छीने, क्या लिया था? गला में मंगलसूत्र था और कान में रिंग था, वो भी एक छिना गया। और एक रिंग है, एक ही रिंग एक है? रिंग है, एक छिना गया। एक रिंग दिखाई दे रहा है, दूसरा रिंग खत्म है जी। और गर्दन तो भी मार लगा आपको? जी लगा है, और 29 तारीख को ही ये घटना हुआ है।